सफ़र का चांद नज़र आ गया, सिर्फ 70 बार पढ़ लो। सफ़र का चांद देखकर जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सफ़र का चांद ज़ाहिर हो चुका है और इसके साथ ही इस्लामी साल का आगाज़ भी हो गया। आज मैं आपके लिए एक ऐसा रूह परवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि अगर आप इसे यकीन कामिल के साथ पाल लें तो अल्लाह ताला की रहमत आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकती है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो शख्स सफ़र के आगाज़ में अपने रब की तरफ सच्चे दिल से रुजू करता है, अल्लाह ताला इसके लिए रहमत, बरकत और सानियों के दरवाजे खोल देता है। अगर आप बरसों से किसी हाजत के पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आपके काम रुके हुए हैं, अगर रिज़्क़ में तंगी है, कारोबार में रुकावट है, घर में बेसुकूनी है या दिल परेशानियों से भरा हुआ है, तो आज का दिन अल्लाह ताला से लू लगाने का दिन है। ये वो मुबारक है जिसमें की जाने वाली नेकियां अजर सवाब में बढ़ा दी जाती हैं और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। औलिया कराम और नेक लोग सफ़र के महीने को इबादत, जिक्र, इस्तिग़फ़ार, दुआ में गुजारते थे ताकि पूरा साल खैर और बरकत के साथ गुजरे। जिस घर में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिस घर में दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार, दुआ की सदाएं बुलंद होती हैं, वहाँ सुकून नाज़िल होता है, दिलों से परेशानियाँ कम होने लगती हैं, रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है और रहमतों के दरवाजे खुलने लगते हैं। आज मैं आपको एक ख़ास वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जिसे खलास के साथ पढ़कर अपने रब से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल और करम से बंदे के लिए आसानियाँ पैदा फरमा देता है। अगर आप रिज़्क़ में शादगी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, नौकरी, शादी, औलाद, सेहत या किसी भी जायज़ हाजत के लिए दुआ कर रहे हैं, तो आज सफ़र के चांद की इस बरकत घड़ी में अपने रब के सामने हाथ उठाएं। वो रब जो बंद दरवाजे खोल देता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है और मायूस दिलों को उम्मीद की रोशनी ता देता है। अगर हम गम है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई है, तो मायूस ना हो। सफ़र का ये मुबारक महीना अल्लाह ताला की रहमतों को समेटने का महीना है। सच्चे दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, दरूद शरीफ पढ़ें, वजीफ़ा पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी के ऐसे रास्ते पैदा फरमाएगा जिन्हें आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हों, जैसे ही आपके मुल्क में सफ़र का चांद नज़र आ जाए, इसकी खबर पहुंच जाए, इस मुबारक अमल को हरगिज़ नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ये वो बरकत लम्हे होते हैं जिनका इंतज़ार अल्लाह वाले पूरा साल करते हैं, क्योंकि सफ़र अल्लाह ताला का मुक़द्दस महीना है, रहमतों का महीना, तौबा की कबूलियत का महीना। आप दुकान पर हों, दफ्तर में हों, कारोबार में हों, सफ़र में हो या घर में आराम कर रहे हैं, जब भी आपको मौका मिले इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। बाज़ औक़ात चंद लम्हे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी की महरूमियों का ख़ात्मा कर देते हैं और सफ़र के इब्तदाई मुबारक लम्हात भी इन कीमती लम्हात में शामिल है। जो शख्स इस महीने में अपने रब की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला इसके लिए खैर, बरकत और आसानियों के रास्ते पैदा फरमा देता है। आइए अब इस अमल की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आप अमल की तरफ आते हैं। सफ़र का चांद देखने के बाद या इसकी खबर सुन लेने के बाद बावजू होकर मसले पर बैठ जाएं। अगर किसी मजबूरी की वजह से बैठना मुमकिन ना हो तो चलते फिरते भी ये वजीफ़ा पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप अपनी सहूलत के मुताबिक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो मुख्तसर और आसान सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना अफजल है। नबी करीम के मुबारक फरमान का मफहूम है कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला इस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह माफ़ फरमाता है और इसके दिल 10 दर्जात बुलंद फरमा देता है। दुरूद पाक दिलों को सुकून देता है, दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनता है और इंसान को अल्लाह ताला की रहमतों के करीब कर देता है। 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने जायज़ मकासद और जायज़ हाजात की नियत कर लें। अगर आप अपना घर खरीदना चाहते हैं, रिज़्क़ में शादगी चाहते हैं, कारोबार में तरक्की चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, औलाद की भलाई चाहते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत चाहते हैं या किसी भी जायज़ मकसद के लिए दुआ करना चाहते हैं, तो दिल से नियत कर लें। इसके बाद एक मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर अमल का आगाज़ करें, क्योंकि जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से की जाए इसमें खैर होती है, बरकत होती है। जब आप अपनी तमाम हाजात अपने दिल में ले आएँ, दुरूद पाक और तस्मीया पढ़ लें, तो चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। यूँ महसूस कीजिए इस वक्त आपका और आपका रब है। दुनिया की तमाम आवाज़ें खामोश हो चुकी हैं और आप अपने रब करीम के दरबार में आजिज़ी के साथ हाजिर हैं, जो दिलों की हर पुकार सुनता है और अपने बंदों को मायूस नहीं लुटाता। सफ़र का चांद देखने के बाद आपने सबसे पहला जो काम वजीफ़ा पढ़ना है वो कुरान मजीद की एक अजीम सूरत है। बज़ाहिर ये सूरत मुख्तसर है, इसकी याद कम है, लेकिन इसके अंदर अल्लाह ताला ने रहमत, बरकत और खैर के बेशुमार खजाने रख दिए हैं। सदियों से अल्लाह वाले इस सूरत की तिलावत को अपने मामूलात में शामिल करते हैं और इसकी बरकतों का जिक्र करते हैं।
ये मुबारक सूरत है सूरह कौसर। अल्लाह ताला ने ये सूरत अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। अगरचे ये कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरतों में एक है और सिर्फ 3 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके मानी फ़ज़ाइल और बरकतें इंतहाई असीम है। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेशुमार खैर और बरकत की खुशखबरी अता फरमाई। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में बरकत पैदा हो, घर में सुकून आए, दिल से परेशानियाँ कम हो और ज़िंदगी में खैर के दरवाजे खुले, तो सफ़र के मुबारक लम्हात में सूरह कौसर की तिलावत को अपना मूल बना लें। वह सूरत है जिसकी तिलावत बंदे को अल्लाह ताला की रहमतों के करीब ले जाती है और इंसान के दिल में उम्मीद और यकीन की रोशनी पैदा करते हैं। अपने सूरह कौसर को नहायत तवज्जो, सुकून और अदब के साथ पढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि हर आयत को ठहर ठहर कर पढ़ना है। अपने सूरह कौसर को 70 मरतबा पढ़ना है। पढ़ते वक्त अपने दिल में ये यकीन रखें कि आप अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत कर रहे हैं और अल्लाह ताला अपने बंदे की हर पुकार सुनने पर कादिर है। जब बंदा खलास के साथ कुरान मजीद की तिलावत करता है तो इसके दिल को सुकून मिलता है, इसकी दुआओं में तसीर पैदा होती है और अपने रब के ज़्यादा करीब हो जाता है। अगर आप अपनी औलाद की भलाई चाहते हैं, अपने घर में खैर और बरकत चाहते हैं, रिज़्क़ में आसानी चाहते हैं या अपनी किसी जायज़ हाजत के पूरा होने के लिए दुआ गो हैं, तो सफ़र के इन बाबरकत दिनों में इस अमल को ज़रूर पा लें। अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपके लिए खैर के रास्ते आसान फरमाए और आपकी जायज़ दुआओं को कबूलियत अता फरमाए। जब आप पहले नंबर पर 70 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आज के अमल का दूसरा नहायत अहम और बाबरकत वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक अजीम सिफाती नाम पढ़ना है। ये ऐसा मुबारक नाम है जिसे सदियों से अल्लाह वाले अपनी दुआओं और अज़कार में शामिल करते आए हैं। ये नाम है या बासितु। अल्लाह ताला के मुबारक नामों में से है जो वुस्त अता करने वाले, आसानियाँ पैदा फरमाने वाले और अपने बंदों पर इज़्ज़त, रहमत और फजल के दरवाजे खोलने वाले रब की शान को जाहिर करता है। जब इंसान खुद को बेबस महसूस करता है, जब वसाइल कम नज़र आते हैं, जब हालात इसके ख़िलाफ़ होते हैं, तब भी अल्लाह ताला की कुदरत महदूद नहीं होती। बंदे के पास कम हो सकता है लेकिन रब के खजाने कभी कम नहीं होते। अगर कोई शख्स रिज़्क़ की तंगी से परेशान है, अगर वो ये सोचता है कि महदूद आमदनी में ज़िंदगी के ख्वाब कैसे पूरे होंगे, अगर कर्ज़ों का बोझ जिसे रातों को सोने नहीं देता, अगर कारोबार में बरकत नहीं या नौकरी में तरक्की नज़र नहीं आती, तो ऐसे अपने दिल पे यकीन पैदा करना चाहिए कि मेरी मुश्किल कितनी है बड़ी क्यों न हो, मेरा रब इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। जब बंदा अपने रब की तरफ उम्मीद और यकीन के साथ मतवज्जा होता है तो अल्लाह ताला वहाँ से रास्ते पैदा फरमाता है जहाँ से इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। आपने कैसे और कितनी बार पढ़ना है। या बासी तो एक बार हो गया, या बासी तो 2 बार हो गया। इसी तरह अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 101 बार पढ़ना है। जल्दी नहीं करनी, बल्कि हर मर्तबा दिल की गहराई से अपने रब को पुकारना है। पढ़ते वक्त अपनी जायज़ हाजत, अपना मकसद और अपनी दुआ अपने जहन में रखिए। यूँ महसूस कीजिए कि आपका रब आपकी हर बात सुन रहा है, आपके दिल का हाल जानता है और आपकी उम्मीदों को देख रहा है। सफ़र के ये मुबारक दिन बंदे को अपने रब के करीब होने का मौका देते हैं। जब बंदा अखलास और यकीन के साथ अल्लाह ताला के सिफाती नामों का जिक्र करता है तो इसका दिल मजबूत होता है, इसके अंदर उम्मीद पैदा होती है और वो अपने रब की रहमत का उम्मीदवार बन जाता है। लिहाजा आज सूरह कौसर के बाद दूसरे नंबर पर या बासितु 101 मरतबा ज़रूर पढ़िए और फिर अपने रब करीम के ज़रूर आजिज़ी के साथ दुआ करें। वही रब है जो दिलों के हाल जानता है, नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, अपने बंदों को अपने रहमत से नवाज देता है। जब आप सूरह कौसर 70 मरतबा और या बासितु 101 मरतबा पढ़ लें तो इसके बाद आज के अमल का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। ये वो वजीफ़ा जिसका इंतज़ार हर वो शख्स करता है जो अपने रब से दुनिया और आखिरत की कामयाबी मांगता है। अपने अल्लाह ताला के 2 नहायत बाबरकत और असीम सिफाती नामों का वजीफ़ा पढ़ना है। ये मुबारक नाम है या गनी या मुगनी। या गनी का मतलब है ऐ हर किस्म की बेनियाजी के मालिक और या गनी का मतलब है ऐ अपने बंदों को अपने बेनियाज और कफ़ायत अता फरमाने वाले। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर अपना फजल फरमा देता है तो सिर्फ इसके हालात ही नहीं बदलते, बल्कि इसकी ज़िंदगी में सुकून, इत्मीनान और खैर के ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनका वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दुनिया का हर इंसान यही चाहता है कि अल्लाह ताला इसे दुनिया में भी इज़्ज़त, सुकून और आसानी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी नसीब करे। सफ़र का ये मुबारक महीना इंसान को यही सबक देता है कि बंदा हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करता है, इसी से उम्मीद रखे और इसी के दर पर झुके। जब बंदा अल्लाह ताला के सिफाती नामों का जिक्र करता है तो इसका दिल मजबूत होता है, इसका यकीन ताज़ा होता है और इसके अंदर उम्मीद की नई रोशनी पैदा होती है। अब तरीक़ाकार तवज्जो से समझ ले। या गनियो या मुगनियो एक बार हो गया, या गनियो या मुगनियो 2 बार। इस तरह अपने हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। वजीफे के दौरान पूरी तवज्जो अपने रब की तरफ रखनी है। दिल में अपनी जायज़ हाजात और दुआओं को रखें और आजिज़ी के साथ अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार बनिए। तरतीब इस तरह होगी, पहले नंबर पर सूरह कौसर 70 बार, दूसरे नंबर पर 101 बार या बासितु,
तीसरे नंबर पर या गनियों या मुगनियों 11 बार और आखिर में फिर बार तीन बार दुरूद पाक पालें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। दुरूद पाक इस अमल की खूबसूरती भी है और दुआ की कबूलियत का बेहतरीन जरिया भी। अब आपका अमल मुकम्मल हो चुका। वजीफ़ा मुकम्मल होते ही अपने रब करीम के हुज़ूर सच्ची तौबा करें, अपने गुनाहों को याद करें, अपनी कोताहियों पर नदामत महसूस कीजिए और दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए, क्योंकि बंदे और इसकी कामयाबी के दरमियान बाज़ औक़ात इसके अपने गुनाह हायल होते हैं। जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है तो अल्लाह ताला ना सिर्फ गुनाहों को माफ़ फरमा देता है बल्कि रहमत और बरकत के दरवाजे भी खोल देता है। और फिर जब दिल नरम हो जाए, आंखें नम हो जाएं, ये एहसास पैदा हो जाए कि मेरा रब मुझे सुन रहा है, तब अपने रब से दुआ मांगिए, अपने लिए मांगिए, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने रिज़्क़, सेहत, सुकून, कामयाबी और आखिरत की भलाई के लिए। यकीन रखिए कि अल्लाह ताला अपनी बंदों की दुआओं को सुनता है और अपने फजल व करम से बेहतरीन फ़ैसले फरमाता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। हम सब की जायज़ दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे दिलों को सुकून अता फरमाए, सफ़र की बरकतों से हमारी दुनिया और आखिरत संवार दे। आमीन।